नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात दुनिया में जितनी भी वस्तुएं यदि उसका नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। अगला सवाल है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। स्त्री से क्या बना हुआ है? स्त्रीत्व बना हुआ है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय हम त्व, कामा पन, कामा ना, कामा बड़ी ई, कामा ठीक पा जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे लड़का से लड़कपन, ठीक बूढ़ा से बुढ़ापा इत्यादि। आगे हम देखें, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीय होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या होगा। बुढ़ापा भी देखिए आ गया ना, बुढ़ापा भी एक प्रकार का विशाप है। इस वाक्य में छपे रंगीन शब्द यानी बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है? बूढ़ा। बूढ़ा से इसमें पा लगा दिए हैं तो बना क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखें हम, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्या क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित में कौन सा हमारा संज्ञा है? तो क्रोध हमारा क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द ही क्या होता है? संज्ञा होता है। आगे देखें, आंसू का बहुवचन बनाइए या क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा। आंसू में तो छोटा ऊ का मात्रा और ओ जुड़ जाता है तो आंसुओं। निम्न शब्द में से एक पुल्लिंग है, उसे चुनिए। पुल्लिंग क्या है? बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। आगे हम देखें 10वां प्रश्न, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उनसे कारक के सही भेद को चुनिए। कहा है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। यह कौन सा वाक्य? यह एक संबोधन का वाक्य है, यानी यहाँ चिन्ह लगा हुआ है और यह बता रहा है कि हम संबोधन, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा करो। अगला दिया है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए ये सवाल पर आप स्टार बना लीजिएगा, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे साथ आप एक नोटबुक भी बनाते चलिए जिससे इन प्रश्नों को एक जगह आप संकलन कर सकें। 11 नंबर प्रश्न है, दिया है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का से अगर पन जोड़कर बनाएं तो बनता क्या है? लड़क पन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सचरित्र किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो चरित्र हमारा क्या है? मूल शब्द। इसमें क्या आगे जोड़ दिया है? स, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, होश, बाल, हस्ताक्षर ये हमेशा बहुवचन में होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? तो कपट हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। सुंदरता स्त्री, मूर्खता, निद्रा ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग गीदड़ी होगा। अगला प्रश्न देखें, इस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक, हिमालय से गंगा निकलती अर्थात दूर जाती है। से अपादान का मतलब से अलगाव का बोध कराता है। अलगाव का बोध कराता है, इसका मतलब हिमालय से गंगा निकलती है, दूर जाती है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? शत्रु से क्या बना है? शत्रुता। मनुष्य से मनुष्यता। गुरु से गुरुत्व बनता है, गुरु से गुरुत्व बनेगा। और मनुष्य से मनुष्य, वीर से वीरता बनेगा। लेकिन यहाँ बना हुआ क्या है? ऑप्शन नंबर ए शत्रु से शत्रुता।
निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? स्थापना क्या है? यहाँ उनकी स्थापना हुई है। स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के विचार से संज्ञा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 प्रकार की होती है। बीजेपी की सभा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो देखेंगे, गाय नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं हो, पहाड़ जातिवाचक हो जाएगा, आम भी जातिवाचक हो जाएगा। यमुना क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक, यानी यमुना एक नाम है, किसी नदी का नाम है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? जब पर्सनल नाम होगा तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, हमें जातिवाचक संज्ञा बनाना है। तो सुंदर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए सही है। जैसे चतुर से बना है चतुराई, लड़ से बना है लड़ाई, उत्तर से बना उत्तराई, ये सभी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताना है तो लड़का क्या है? जातिवाचक, यही मोहन कह दे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे नदी क्या है? जातिवाचक है, यही गंगा नदी कह दे क्या? तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यमुना नदी क्या है? पर्वत क्या है? व्यक्तिवाचक है। हिमालय पर्वत कह दे तो क्या हो जाएगा? पर्वत क्या है? जातिवाचक, और हिमालय पर्वत कह दे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, IMP कर लीजिएगा इन प्रश्नों पर कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो परिषद हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। नेता का पुल्लिंग क्या? नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग ही होता है नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। आगे हम देखेंगे कारक के कितने भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कुल और कुल देखा जाए तो केवल 8 भेद होते हैं कारक के। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? आप भी ऑप्शन देखिए, आप भी उत्तर करते रहिए। के लिए किस कारण का? संप्रदान का मतलब होता है को। के लिए आपादान से अलग होना, आपादान से अलगाव। संबंध का के की होता है। कर्ता ने कर्म को होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण का मतलब होता है से, के द्वारा। संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग, संबंध का के अधिकरण में पर। यानी यही हमारे 8 कारक होते हैं। हिंदी में कारक कामता प्रसाद गुरु ने बताया था। आगे हम देखें, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से कारक का चिन्ह, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो बाबू क्या पत्ता जुड़ा रहता है कि अलग हो जाता है? ये चेक करिए आप। वृक्ष से पत्ता अलग हो जाएगा तो आपादान का मतलब क्या होता है? से अलग होना। आपादान अलगाव को दर्शाता है। वृक्ष पर देखिए अधिकरण अभी बोले हैं, और कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होना। अधिकरण का मतलब होता है में और पर होता है। तो इस वृक्ष पर बैठा है तो अधिकरण कारक हो जाएगा बाबू। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया, वाक्य में अलगाव हो गया, आपादान कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अधिकरण में पर होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द हमको चेक करके बताना है। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? पक्षी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम जाहिर सी बात है क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। सुख दुख, ठीक, जवानी बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? एक तरफ संज्ञा होना चाहिए, दूसरे तरफ उनकी विशेषण। और कह रहा है कौन सा जोड़ी सही नहीं है। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न यह पूछना है
कि कौन जोड़ा सही नहीं है, तो उसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रांत का प्रांतिक, ये क्या है, सही नहीं है। विष से विषैला बनेगा, पिता से पैतृक बनेगा, आदि से आदिम बनेगा, लेकिन प्रांत से प्रांतिक नहीं बनेगा। यही हमारा डी ऑप्शन सही है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का होता है कवयित्री। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 और प्रकार के। हिंदी में पूछे लिंग कितने प्रकार के, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक, आगे हम देखें, लिंग के दृष्टि से दही क्या है? दही खट्टा है कि दही खट्टी है? अगर लिंग के दृष्टि से देखा जाए तो दही हमेशा खट्टा है, यानी दही हमेशा पुल्लिंग में होता है। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु क्या है? उनकी मृत्यु हुई है, ठीक, या उसकी मृत्यु हो गई, यह क्या है? स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग जो होता है वह क्या होगा? बाला। बाल का बाला होगा। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर, ज्ञान संगम कोचिंग इंस्टीट्यूट। फिर हम मिलेंगे आपसे फिर अगले सेशन में इन्हीं 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।